नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। हिरासत कक्ष फरार रह 9 गोटे थुनमा मध्ये 7 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के हिरासत कक्ष तोड़ कर भागल 9 गोटे थुनमा मध्ये 7 गोटे के पुनः नियंत्रण में लेल गेल अछि। सोमदिन भिनसर हिरासत कक्ष के वेंटिलेशन तोड़कर भागल 9 गोटे थुनमा मध्ये 7 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के सूचना अधिकारी डीएसपी रंजन आवाज जानकारी दिलेन। फरार मध्ये सत्यम झा के प्रहरी भिनसरे नियंत्रण में लेने सल। हिनका जनकपुर से ही नियंत्रण में लेल गेल त मनीष मंडल विशाल मुखिया एखनो फरार रहल अछि। हिनकर सबके खोजी कार्य भ रहल डीएसपी आबा के कहब अछि। अहिना बेरिया में आई अमित कुमार झा, रंजीत मंडल, रोशन कुमार मंडल, भास्कर कुमार यादव के नियंत्रण में लेल गेल अछि। ई सब गोटे लागू औषध खैरो हेरोइन सहित पकड़ायल छलैन। अहिना सुमित मेस्तर आ बिक्की कार्की के सेहो दोपहर में नियंत्रण में लेल गेल अछि। ई सब गोटे अभद्र व्यवहार मुद्दा में पकड़ायल छलैन। इस सब गोटे के धनुषा के औढ़ी गाउँपालिका स्थित नेपाल भारत सीमा आसपास नियंत्रण में लेल गेल डीएसपी आवाज जानकारी देलेन। आई भिनसर करीब 4 बजे के समय में थुनमा कक्ष के वेंटिलेशन तोड़कर इस सब गोटे ओतऽ से फरार भेल सल। हिरासत में 10 गोटे रहलो पर 1 गोटे हिरासत से नहीं भागल ओ जानकारी दिलैथ। जनकपुर धाम सहित मिथिला क्षेत्र में आई से जितिया पाबनि शुरू भेल अछि। संतान के दीर्घायु, पुत्र प्राप्ति तथा परिवारक सुख शांति के लेल कयल जाय वाला संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के पवित्र जितिया पाबनि जनकपुर धाम सहित मिथिलांचल क्षेत्र में आई नहाय खाय सहित आई से विधिवत रूप में शुरू कयल गेल अछि। मिथिला पंचांग अनुसार मिथिलांचल भर में आई ओंगठन असोज 8 गते मंगल दिन जितिया व्रत आ असोज 9 गते बुध दिन साँझ 5:15 में जितिया व्रत पारण उल्लेख कयल गेल अछि। मिथिलांचल में कयल जाय वाला व्रत मध्य जितिया पाबनि के पवित्र आ सबसे कठिन व्रत के रूप में सेहो लेल जाइत अछि। अत्यधिक गर्मी के कारण धनुषा के जनजीवन प्रभावित बनल अछि। गर्मी के कारण स्थानीय सरकार सब सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय समेत विदा देव शुरू केने है। उच्च तापकरण के कारण विद्यालय में विद्यार्थी सब बेहोश होव तथा लू लाग समस्या अयला के बाद हंसपुर नगर पालिका सबटा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय देने अछि। गर्मी के कारण पठन पाठन में समस्या देखल गेला से तत्काल नगर प्रमुख के आदेश में असोज 8 गते से लक 11 गते धरि बरखे विदा से कट्टा होब जेहन विदा देल गेल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धेश्वर यादव जानकारी दिलैथ। ओ कहलनि गर्मी तथा लू के कारण धिया पुता सबके स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष असर पड़ला से विद्यालय में विदा देल गेल अछि। एम्हर गर्मी के कारण क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका सेहो विदा देव निर्णय केने है। नगर पालिका गर्मी आ जितिया पाबनि के ध्यान में रखैत मंगल दिन आ बुध दिन नगर पालिका भर के सामुदायिक तथा निजी विद्यालय सब बंद के घोषणा केलक अछि। अहिना आश्विन 10 गते से 16 गते धरि भिनसर के सत्र में 6 बजे से 11:30 बजे धरि विद्यालय पठन पाठन संचालन कर निर्देशन सेहो देल गेलै। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का धनुषा के ढलकेवर में रहल ढलकेवर सब स्टेशन के अनुगमन तथा निरीक्षण केने छथि। ओ सोमदिन नेपाल सरकार आ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के लगानी में निर्मित 400 kV के सब स्टेशन आ विश्व बैंक के सहूलियत पूर्ण ऋण एवं नेपाल सरकार आ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के संयुक्त लगानी में निर्मित 220 आ 132 kV ढलकेवर सब स्टेशन के अनुगमन संगे निरीक्षण केलनि। नेपाल के सबसे बड़का ढलकेवर सब स्टेशन 400 kV के GIS प्रविधि से निर्माण कयल गेलै। उक्त सब स्टेशन से बरसात के समय में नेपाल से भारत में विद्युत निर्यात आ हृदय में भारत से नेपाल में विद्युत आयात कयल जा सकै। निरीक्षण के क्रम में मंत्री खड़का ढलकेवर से हेठौड़ा जोड़ प्रसारण लाइन के काम जल्दी संपन्न करबाक लेल निर्देशन सेहो देलनि। ओ देश के ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लेल आंतरिक खपत बढ़ाव जिक्र सेहो केलनि। संखुआ सभा में निर्माण भ रहल अरुण तेसर जल विद्युत आयोजना से उत्पादित विद्युत ढलकेवर सब स्टेशन होइत भारत के सीतामढ़ी जोड़बाक लेल प्रसारण लाइन निर्माण के काज भ
रहल अछि। संगे यह सब स्टेशन सब मकवानपुर के हेठौड़ा, सुनसरी के इनरवा सब स्टेशन जोड़ो जहिन प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन निर्माण के काज भ रहल ढलकेवर ग्रिड महाशाखा प्रमुख विनोद लोहनी जानकारी देने छन्। मंत्री खड्का संगे ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के सचिव सुरेश आचार्य, मंत्रालय के वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत सब स्टेशन के निरीक्षण खेलैथ। रौतहट प्रहरी भन्सार, छली तथा तस्करी में संलग्न रहल 6 गोटे के नियंत्रण में लग कार्यवाही के दायरा में आगा बढ़ल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय तथा माथात प्रहरी कार्यालय से परिचालित गश्ती टोली बेर बेर हिनका सबके समझेलो पर नहीं मानने आ तस्करी केनी कराव के अवस्था में 6 गोटे के सामान सहित नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल गौ नगर पालिका 1 के 34 वर्षक राजेश कुमार पासवान, 28 वर्षक रविंद्र कुमार यादव, वार्ड नंबर 2 के 18 वर्षक गणेश भारती, ऐना वार्ड नंबर 4 के 22 वर्षक रविंद्र शाह, वार्ड 5 के 27 वर्षक मुकेश कुमार महतो, स्नाथ नगर पालिका 5 लक्ष्मीनिया टोल रानिहा लिंबू कहलियर शेख सफरुल रहल जिला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी एलिजा गिरी जानकारी दिलिन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के नियंत्रण में लेने विरोध में हिनकर समर्थक सब झापा में सवारी साधन जरौनी अछि। रवि दिन बी&सी अस्पताल के संचालक प्रसाई के प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। नियंत्रण में लेल गेल विरोध में हिनकर समर्थक सब झापा के अलग अलग ठाम में भारतीय नंबर प्लेट के 3टा ट्रक में आगजनी केने प्रहरी स्रोत द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम बहादुर दहाल के अनुसार बीतल रात अलग अलग स्थान में 3टा ट्रक में आगजनी कयल गेल अछि। आगजनी में संलग्न के खोजी भ रहल ओ जानकारी सेहो देलनि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत कनकाई नगर पालिका 8 स्थित वेरिंग नदी के पुल में यूपी 5780 4493 नंबर के मालवाहक ट्रक में आगजनी कयल गेल अछि। संगे आई भिनसर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बिरता मोड़ नगर पालिका 6 में WB 73E 3057 नंबर के खाली ट्रक में आगजनी कयल गेल स्थित अहिना झापा के धाईजनमा WB 73E 3056 नंबर के भारतीय ट्रक में आगजनी कयल गेल। आगजनी से तीनों ट्रक में क्षति भेल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। संसदीय सुनवाई समिति श्रीलंका के लिए प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराई संबंध में मंगल दिन निर्णय लेब जानकारी करौने अछि। सिंहदरबार में सोम दिन बैसार से प्रस्तावित राजदूत भट्टराई के नाम अस्वीकृत कर 2/3 के संख्या नहीं पुगलाक बाद मंगल दिन के बैसार से निर्णय लेब समिति के सदस्य एवं कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे जानकारी दिलनि। हिनकर अनुसार सोम दिन बैसार में 15 मध्य 8 सदस्य मात्र सहभागी छलनि। समिति मांग केने स्नातक तह के शैक्षिक प्रमाण पत्र बुझाब नहीं सकलाक बाद प्रस्तावित राजदूत भट्टराई के नाम अस्वीकृत कर समिति के तैयारी रहल। घिमिरे प्रस्तावित व्यक्ति के नाम अस्वीकृत कर 2/3 संख्या आवश्यक रहल मुदा बैसार में बहुमत सदस्य मात्र रहला से निर्णय कयल जायत हिनकर कहब छल। भट्टराई के राजदूत नियुक्त करबाक लेल आवश्यक स्नातक तह पास के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं भेलाक बाद समिति सोम दिन धरि प्रमाण पत्र बुझाब समय देने छल। समिति के बैसार मंगल दिन आ भिनसर के लेल बजायल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच त्रिपक्षीय भेंट वार्ता भेल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के 79 महासभा में भाग लेब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करते संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहल प्रधानमंत्री ओली आ पड़ोसी भारत ने प्रधानमंत्री मोदी बीच न्यूयॉर्क पैलेस होटल में भेंट वार्ता भेल अछि। दोनों देश के विदेश मंत्री आ अन्य अधिकारी सहभागी रहल छलनि। भेंट के बाद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत प्रधानमंत्री ओली भेंट वार्ता नीक रहल जिक्र केलनि। Well, yes, the meeting was very good. He said, "Thank you, thank you." अहिना भेंट में सहभागी परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देवा भेंट वार्ता सौहार्दपूर्ण रहल आ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जल्दी नेपाल के भ्रमण में आयत जानकारी करौलनि। अहिना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ भूटान के प्रधानमंत्री दासो छिरिङ तोगबे तथा कुवैत के राजकुमार एवं
प्रधानमंत्री शेख सबाह अल खलेद अल हमाद अल मुबारक अल साहब बीच सेहो भेंटवार्ता भेल छल। सांकेतिक भाषा सबके अंतर्राष्ट्रीय दिवस विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कर नेपाल में सेहो मनायल गेलै। दिवस के अवसर में राष्ट्रीय बहिरा महासंघ काठमाडौँ में प्रभात फेरी के आयोजना करैत ई कार्यक्रम मनाउने छल। काठमाडौँ के भोकोटी मंडप से शुरू भेल रैली विभिन्न स्थान के परिक्रमा करैत पुनः भोकोटी मंडप पहुँचकर समापन कयल गेल छल। प्रभात फेरी में सहभागी सब बहिरा के क्षमता अनुसार के रोजगारी व्यवस्था कर संविधान देने मौलिक हक अक्षरश कार्यान्वयन कर लगायत के प्लेकार्ड प्रदर्शन केने छलैन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 21वां महासभा हरेक वर्ष के सेप्टेम्बर 23 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाव प्रस्ताव पारित केने संगे नेपाल में सेहो मनाव शुरू केने महासंघ द्वारा जानकारी करायल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे निजामती सेवा ऐन संशोधन, प्रहरी परिचालन संबंधी ऐन आ शिक्षा संबंधी ऐन पारित कयल जाय त संहिता कार्यान्वयन में सहजता आयत जानकारी देलैन। सोमदिन विराटनगर विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत सभामुख घिमिरे संविधान कार्यान्वयन के लेल आवश्यक कानून सब निर्माण कर नहीं सकला से संवैधानिक समस्या सब देखल गेल धारणा सेहो रखलैन। संघीय संसद के वर्षीय अधिवेशन में अधिक उपलब्धिमूलक काज सब भेलो पर संविधान कार्यान्वयन के लेल आवश्यक कानून सब निर्माण होब नहीं सकल हिनकर कहब अछि। त्यो कानूनलाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गर्ने हाम्रो कोसिसको बावजुद पनि यो सत्रमा सकिएन। तथापि निजामती सेवा विधेयकलाई ऐन बनाउन सकियो भने, त्यस्तै गरी प्रहरी संगठन सञ्चालन सम्बन्धीको ऐन बनाउन सकियो भने, शिक्षा अहिले पेश त भएको छ, तर विद्यालय शिक्षा मात्रै छ। उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा उच्च भइजाँदाखेरि विश्वविद्यालय लगायतको शिक्षा छ। अर्को विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन सकियो भने धेरै कुराहरू, यसको अभावमा पनि अहिले हाम्रो संविधानका कतिपय कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखिएको छ। संविधान संशोधन त स्वाभाविक रूपबाट संसदले नै गर्छ नि गर्दाखेरि त, तर गर्ने प्रक्रिया के विषयमा, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, केमा गर्ने, यसको लागि अलिक बृहत्तर समझदारीको जरुरी हुन्छ। समझदारीको साथ अगाडि जानुपर्छ। यो कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै संस्था विशेष, सङ्गठन विशेष भन्दा पनि यो त गर्ने ठाउँ संसद नै हुन्छ। अब विषयमा कसरी जाने, प्रक्रिया कसरी जाने, विषय कुनमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिक सरसल्लाह बहस छलफलबाट गर्नुपर्छ। यसरी सञ्चालन भइरहँदाखेरि यो विषयलाई लिएर मानिसहरूले कुराहरू केही उठाउनु भएको छ र त्यो कुराको कुनै त्यस्तो आधिकारिक ढङ्गबाट पुष्टि हुने नहुने के हो भन्ने कुरा नहुँदै संसदको अहिले अधिवेशन अन्त्य भएको छ। आचरण भएन, व्यवहार त्यस्तो भएन, यो के हो भनेर उठाउनु भएको थियो। यसको कुनै दोहोरो छलफल, निष्कर्ष अथवा अभियोग के हो भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म संसदमा आधिकारिक रूपबाट केही भएको छैन। अब त्यसको गम्भीरता के छ? ऐना सभामुख घिमिरे वर्षीय अधिवेशन में उपसभामुख के आचरण संबंध में सांसद सब बात उठेलो पर इस संबंध में छलफल नहीं हुई। संसद अधिवेशन अंत भेला से आगामी अधिवेशन में छलफल हो सकत जानकारी करोलेन। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई फेर से बढ़ल अछि। सोन के दाम आई तोला के 400 रुपया से बढ़ कर अखन धरि के फेर से सबसे बेसी महग 1,59,200 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्हिखन सोन तोला के 1,58,800 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी दाम स्थिर रहल अछि। आई चांदी काल्हि के जेहन तोला के 1,920 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित भेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।